आदिवासी देश का अगर मानक है तो कौन होता है अजीत शर्मा उन्हें रोकने वाला? ये प्रतिमा स्थापना के लिए ये कारवा ने जवाब दे चुका है कि भाई रामदेव कगोरिया के पलटन को रोकने वाले तमाम समाज के दल्ले जो धरना लगा के बैठ के इसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सुन ले कि ये काफिला रोकने वाला नहीं है। और सुन ले वर्तमान सरकार और उनकी करनी सेना बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अगर आदिवासियों को उंगली अगर आदिवासियों की करी तो याद रखना, जिस दिन आदिवासी अगर अपनी औकात में आ गया तो वो अपनी मालिकियत याद करके तुमको खदेड़ने का काम करेगा, खदेड़ने का। ये लाख करनी के सेना आरक्षण के विरोध में भोपाल में मच्छर की तरह, बंदर की तरह, कंगारू की तरह कितना ही फुदक लो, ये आदिवासी है, इस देश का मालिक है। तुम जितना दबाओगे जनता उतनी ज्यादा बोलेगी कि यस आदिवासी इस देश का मालिक है, आदिवासी इस देश का मालिक है, आदिवासी इस देश का मालिक है। उन लोगों को जवाब दो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर आदिवासियों का जो स्वशासन का अधिकार है, वो स्वशासन का अधिकार, वो जो जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आदिवासियों को प्रभावित करता है, बताता है, ये सिखाता है कि आदिवासी इस देश का मालिक है। और इस प्रकृति का अगर कोई व्यक्ति संतुलन बना सकता है, इस पूरी पृथ्वी को, इस पूरी दुनिया को कोई व्यक्ति अगर बचा सकता है तो वो है आदिवासी। उन आदिवासी, एससी, ओबीसी और मुस्लिमों के अस्तित्व को खत्म करने के लिए ये यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहा है, उसका पूरी समाज को विरोध करना चाहिए। क्या विरोध करने के लिए तैयार हो? अगर आपसे कोई आपका मालिकियत छीने, क्या आप उसको ऐसे छीनने दोगे? छीनने दोगे क्या? अरे यहाँ के नमूने लोग, यहाँ के वो विधायक तो इन प्रतिमा को रोकने के लिए, प्रतिमा अनावरण को रोकने के लिए ला के कोशिश करी, रामदेव भाई के ऊपर फर्जी मुकदमा डाला, रोक पाए क्या? नहीं। प्रतिमा लगाने से रोक पाए क्या? नहीं। कभी रोकेंगे ये लोग? नहीं। ये समाज कभी रोकने वाला नहीं है। इस बात को उनको समझाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। आखिरी बात, हमारे 5 साथी डॉक्टर आनंद राय, डॉक्टर अभय होरी, इंजीनियर बिलोज खराड़ी और इसी साथ साथ बीमारी में का एक साथी को पूरे 1.5 महीनों से जेल के अंदर बंद करके रखी इस सरकार ने। वो लोग जो आपकी हक और अधिकार के लिए जान देने के लिए, अपने सर्वोच्च निछावर करने के लिए जो साथी लड़ने के लिए सामने आते हैं, इन सरकार ने हमारे उन क्रांतिकारी साथी को जेल में बंद करके रखी है। उनको छुटाने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। नमो नटे, नमो नटे। मेरे आदिवासी भाइयों, आपको पता है यही आते आते मैं नेवावर से आया और नेवावर का वो हत्याकांड हमारी नजरों में आज भी झूल रहा है। मुझे बताइए, उस नेवावर हत्याकांड में जिन हमारी बहनों को, एक छोटे से भाई को इन लोगों ने जमीन में दफना दिया था, उसका आरोपी आज कैसा है आपको पता है? खुलेआम घूम रहे हैं वो लोग। उनका संरक्षण कौन कर रहा था? कौन कर रहा था संरक्षण? आपको पता? आरोपियों का संरक्षण कौन कर रहा था? एक बार जोर से नाम लेकर बताओ, उसको आज आवाज पहुंचनी चाहिए वहां तक। कौन कर रहा था? जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आशीष शर्मा और ऐसे लोग, आशीष शर्मा जैसे लोग, ये मात्र खाते गांव में नहीं, हरण गांव में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश के अंदर रहते हैं, जो एसटी, एससी, ओबीसी के साथियों के ऊपर जब भी अन्याय अत्याचार होता है, इनको कहीं गोली मार दी जाती है, इनके न्याय पुरोहित की प्रतिमा तोड़ दी जाती है, इनके जो विद्यार्थी है, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज कर जो होते हैं, वैसे ही आशीष शर्मा जैसे लोग चुंगली मार के आपके बीच में बैठे हैं। सर्वप्रथम अगर आपको अपने मकसद में सफल होना है तो सर्वप्रथम ऐसे लोगों को जो चुंगली मार के बैठे हैं, इनको उखाड़ने का काम आपको करना पड़ेगा। करोगे कि नहीं? करेंगे, करोगे कि नहीं? करेंगे। इसका जवाब
इसका जवाब आपको कैसे देना है वो रामदेव भाई ने आपको बता दिया है, समझा दिया है। मैं अपने भाषण को ज्यादा लंबे ना खींचते हुए आपको ये बताना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ कि आदिवासियों का अस्तित्व को खत्म करने के लिए जैसे छिंदवाड़ा जिले के अंदर ये लोग सिंचाई कॉम्प्लेक्स करके लेके आ रहे हैं, और सिंचाई कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है आपको पता है? जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र है जहाँ पेशा कानून लागू है। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि पेशा कानून आपको स्वशासन का अधिकार देता है, आपके हाथ में शासन सत्ता करने का अधिकार देता है। आज इस मंच के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं माननीय शिवराज सिंह चौहान से कि बड़वानी में एक कलेक्टर महोदय ने पेशा कानून की बात नहीं मानी, तो इससे क्या साबित होता है कि पेशा कानून के नाम पर, स्वशासन के नाम पर हमें सिर्फ झुनझुना पकड़ाने का काम किया है। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे लोगों को भी उखाड़ कर फेंकने का काम आपको करना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग जमीन जायदाद आपके बचने नहीं देंगे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे समक्ष वरिष्ठ मुखियागण हमारे समक्ष उपस्थित है। रामदेव भाई की इस टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और हमारे बीच में बिरसा ब्रिगेड के वरिष्ठ चिंतनकार सतीश पेंदाम दादा, भगवती भील और तमाम हमारे ST SC और OBC के तमाम मुखिया साथी उपस्थित है। आप सभी लोगों को मैं लास्ट में इतना कहना चाहता हूं कि जो एकता देवास के अंदर भाई रामदेव ककोड़िया और उनकी पलटन के तत्वाधान में आज यहाँ देखने को मिली, यही एकता हमें भोपाल के अंदर हमारे उन प्रमुख साथी जिन्हें जेल में बंद करके रखा गया है। आपसे मैं बारंबार निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस देश के मालिकों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक होइए और हमारे उन 5 साथियों को सबसे पहले जेल से बाहर निकालिए। इस मध्य प्रदेश की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम भी हम करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्ट में मैं एक ही नारा लगाना चाहूंगा, एक तीर एक कमान, सभी आदिवासी एक समान। पीछे वाले जय जोहर का नारा है, हमारे देश हमारा है, जय जोहर का नारा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा 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 जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना भूमि। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाएंगे और इसी ताली के गड़गड़ाहट के साथ मौजूद